नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। अभी अभी खबर मिली है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्याकांड के तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इससे पहले जो सुसाइड नोट के मुताबिक इस पूरे कांड के मुख्य आरोपी जिनकी तरफ महंत नरेंद्र गिरी ने इशारा किया था, बल्कि नाम लिखा था, आनंद गिरी को पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया। उसके बाद लेटे हनुमान जी के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी को भी अरेस्ट किया, जो संदीप तिवारी के पिता हैं। इन तीनों अभियुक्तों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। ये तीनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं अब तक, उससे ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला एक हत्या की साजिश की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता कि आत्महत्या भी संभव है, लेकिन जो साक्ष्य है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मामला बहुत बड़ी साजिश का है और इसके पीछे हो सकता है संपत्ति का मामला हो, या हो सकता है कि जो ब्लैकमेलिंग का मामला हो। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी जो ब्रह्मलीन है, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये बात लिखी थी कि उन्हें आनंद गिरी से खतरा है और आनंद गिरी उनकी छवि को बदनाम कर रहा है। आनंद गिरी किसी महिला के वीडियो को लेकर के उनको ब्लैकमेल, इस टाइप के जो संकेत दिए गए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि ये मामला कुछ बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ साधु संत अपने बयानों में बराबर मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होने के बाद ये बताया गया कि गला घुटने से उनकी मौत हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी भी गुप्त रखा गया है। उसकी एक प्रति लिफाफे में बंद करके सील करके सीधे मुख्यमंत्री जी को भेजी गई है। अब आने वाले टाइम में जो जांच चल रही है, एसआईटी जांच चल रही है। 18 अधिकारी उसमें है एसआईटी की टीम में, और सीओ लेवल के भी ऑफिसर हैं। लेकिन लोग ये बात भी कह रहे हैं कि इसमें कम से कम एडीजी लेवल के ऑफिसर या एसएसपी लेवल के ऑफिसर होने चाहिए, जो कि उस एसआईटी जो गठित की गई उसमें इतने उच्च अधिकारी नहीं है। हालांकि एडीजी लेवल के अधिकारियों ने खुद आनंद गिरी से पूछताछ की है। आपको ये भी बताते चले कि आखिर ये आनंद गिरी है कौन और ये कैसे महंत नरेंद्र गिरी के बहुत ही करीबी और मुख्य शिष्य होकर के उभरा है। इस बीच में एक बात और मैं बताना थोड़ा भूल गया, वो ये है कि जो बलबीर गिरी जिनको उत्तराधिकारी घोषित किया था सुसाइड नोट में, तो उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं और उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। बलबीर गिरी के बारे में एक बात और आती है कि इसी निरंजनी अखाड़े के एक संत जिनका नाम रविंद्र पुरी है, तो उन्होंने बताया कि भाई अगर वो फांसी लगा करके आत्महत्या करते महंत जी, तो उनके जुबान बाहर होती, उनकी आंखें बाहर आ चुकी होती, जैसा कहा जाता है कि बिल्कुल बाहर निकल आती हैं ऐसे टाइट, गर्दन टाइट होने पर, वो भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बलबीर गिरी लिखा है, जबकि वो बलबीर पुरी है। तो ये इस तरीके की जो निरंजनी अखाड़े के ये महंत थे, नरेंद्र गिरी जी प्रमुख सचिव थे, तो बताया जाता है कि ये लोग आते हैं मढ़ी मुल्तानी से। निरंजनी अखाड़े की मढ़ी मुल्तानी के ये संत हैं, जो अपने नाम के आगे गिरी नहीं लिखते हैं, वो पुरी लिखते हैं। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी, क्योंकि जिस बागंबरी मठ के भी प्रमुख थे, वो मढ़ी मुल्तानी से एसोसिएटेड नहीं थी, इसलिए वो उनको गिरी लिखना पड़ा, जबकि बलबीर पुरी लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये है कि अगर ये सुसाइड नोट महंत जी ने स्वयं लिखा, तो उन्हें बलबीर पुरी लिखना चाहिए, ना कि गिरी। तो ये सब ऐसे संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है पूरी कहानी में। अब आइए बात करते हैं आनंद गिरी की। तो आनंद गिरी जो राजस्थान के एक गांव का, सिरानी गांव का, अशोक चोटिया नाम का महज 10 साल का बच्चा जो घर से भाग गया था, बड़े गरीब परिवार का था। तो ये बच्चा किसी तरह नरेंद्र गिरी के संपर्क में आया और उसके बाद धीरे धीरे वो दीक्षित हुआ और साधु बन गया। और यही नहीं, साधु बनने के बाद उसके परिवार वाले बताते हैं कि वो सिर्फ 2 बार गांव गया और उसका वहाँ बड़ा क्रेज है। वो वहाँ का आइकॉन के रूप में माना जाता है, एक संत के रूप में पूजा जाता है। गांव वालों के दिल में और आंखों में, नजरों में उसका बड़ा सम्मान है। यहाँ तक कि लोग उसे भगवान का स्वरूप उसे गांव वाले मानते हैं। चलिए, ये तो खैर अलग की बात हो गई है। लेकिन आनंद गिरी, क्योंकि आते ही उसने जब ये महंत जी का विश्वास जीता,
और उसने योग सीखा। फिर योग सिखाने के लिए वो विदेशों के दौरे करता रहा, न केवल अमेरिका बल्कि इंग्लैंड, सिडनी, कनाडा, जाने कितने देशों के उसने दौरे किए। इन दौरों को कौन स्पॉन्सर करता था, इसका खर्चा कहाँ से आता था, वो महंगे महंगे होटलों में रुकता था तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता था आनंद गिरी पे, वो कहाँ से आता था, ये सारे सवाल हैं। यही नहीं, एक खबर ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किसी युवती को योग सिखाने के दौरान उसने कोई छेड़खानी की तो उस युवती की शिकायत पर इसे पुलिस से पकड़ लिया और जेल भी भेजा, इसे दंड मिला। खैर उसके बाद भी धीरे धीरे ये काफी जब उस पूरे मठ के काफी करीब हो गया तो बताते हैं कि बाघंबरी मठ की कुछ जमीन बिक्री को लेकर के इसने आरोप लगाया महंत नरेंद्र गिरी पे कि वो बेची जा रही है और इसको लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ और धीरे धीरे वो परेशान करने लगा उनको। तो वो अक्सर अपनी व्यथा व्यक्त करते थे अपने साथी संतों के बीच में कि आनंद बहुत परेशान कर रहा है। तो इस तरह की जो कहानी बन रही है और इस तरह की कहानियां जो नई नई उभर के सामने आ रही है उससे पूरी जांच में एक नया मोड़ आ गया है। अब देखना यह है कि एसआईटी इस पूरे मामले को कहां तक ले जाती है और ये जांच रिपोर्ट का खुलासा पब्लिक के सामने कब होता है। इस बीच एक बात आपको और बता दें कि प्रयागराज में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जांच चल रही है और काफी कुछ सच आ रहा है सामने, जल्द ही सारा सच आपके सामने आ जाएगा। इससे ये संकेत मिलते हैं कि एसआईटी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो तथ्यों के आधार पर जांच करे और जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट है, जो भी सच्चाई है वो सामने उजागर करें और जो भी अगर ये हत्या की बात साबित होती है या आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी एक अपराध होता है, उसमें भी ये बात अगर साबित होती है तो फिर जो भी व्यक्ति वो होगा उसके खिलाफ उसे कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। इस तरह के आदेश हैं और इस पूरी घटना को लेकर के पूरे देश में हलचल है, खासकर संत समाज के प्रति जो लोगों की आस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। और इस पिछले करीब लगभग बताते हैं कि 5 या 4 सालों के बीच में 24 ऐसे महंत हैं या संत हैं जो जिनकी हत्या हुई है या वो रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। तो ये इस तरह की कहानियां कुछ इन मठों की संपत्ति को लेकर के और इन अखाड़ों की संपत्ति को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाते हैं। और आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद से जुड़े 13 अखाड़े जो हैं उन लोगों ने भी जो सुसाइड नोट महंत जी ने लिखा है उसको उन्होंने नकारने का प्रयास किया कि ऐसा लगता है कि मतलब वो ये नहीं कि वो आनंद गिरी की तरफ उनका झुकाव है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो बातें कही गई है, आनंद गिरी जो बयान दे रहा है उसको भी लेकर के वो थोड़ा सा सवाल उठा रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर के जांच जारी है। रामविलास वेदांती जो पूर्व सांसद हैं, संत हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सुसाइड नोट हैंड राइटिंग महंत नरेंद्र गिरी की है ही नहीं और वो इतने साहसी और इतने हिम्मती आदमी थे कि आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठा सकते। ये पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा। यही नहीं, साध्वी निरंजन ज्योति ने भी यही बात कही कि वो बहुत ही मजबूत आदमी थे अंदर से, तो वो कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही एक रोचक मोड़ पर आ गया है जहाँ तरह तरह के तथ्य मिल रहे हैं और पूरी स्टोरी में तरह तरह का ट्विस्ट हो रहा है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। एसआईटी की क्वालिटी को परखना है कि इस जांच को कब तक कंप्लीट करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।